आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सिराजुल हक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, बाकी मेरे लीडरान कराम यहाँ जो तशरीफ़ फरमाएँ, मैं सबका नाम लूँगा तो आपका वक्त बहुत लगेगा। मुझे एहसास है कि टाइम बहुत कम है। देखें, हमारे साथ तो दो किस्म के, उसामा साहब ने कुछ हमारी नुमाइंदगी कर दी है, मैं ममनून हूँ आपका। हमारे साथ तो दो किस्म के रवैये रखे गए। एक प्री पोल रिगिंग, जो कुछ पिछला एक साल हुआ, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो 9 मई के खालिक थे वही 9 फरवरी के खालिक थे। वो आपको पता है कि कौन 9 फरवरी वाले हैं, और उन्होंने ही 9 मई कराया। 9 मई का ड्रामा रचा के जिस तरह हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगवा बराए बयान हुए, जिस तरह लोगों को उठाया गया, पार्टियां तब्दील कराई गईं, किंग्स पार्टियां बनाई गईं, उनमें जाकर शमूलियत कराई गई। ये अलग बात है कि किंग्स पार्टी के भी अगर 2 बंदे जीते हैं तो वो भी जितवाए गए हैं, एक सलमान अकरम राजा से और एक हमारे एक अली एजाज भुट्टर से, दोनों वकला से। वो सब आपके सामने है, उसमें तफसील में जाए बगैर। और जो पख्तून KPK में हुआ परवेज़ खटक साहब के साथ, वो हमारा एक आम वर्कर जिसने उनको हरा दिया, 5000 वोट उन्होंने लिए। चूँकि मेरे सारे दोस्त अब PTI के KPK से आते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने तरीक़ाकार गलत अडॉप्ट किया, आपको फॉर्म 47 का वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था जो हमने किया। हम जिस तरह गए और जाकर बैठ के ज़बरदस्ती हमने उनसे वो रिज़ल्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और जो हमारे लोग उनके बकौल कमज़ोर थे, जो नहीं गए या रात को जश्न मना के सो गए कि जी ये रिज़ल्ट है, तो उनके खिलाफ फिर फैसले आ गए। बहरहाल, तो एक जो प्री पोल रिगिंग हुई, सारी चीज़ें हम माजी की छोड़ भी दें। जिस दिन हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए, आप सारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब ने देखा, फॉर्म छीने गए, प्रपोजल सिकंडर उठाए गए और कैंडिडेट्स किडनैप किए गए। जब ये सारा ड्रामा आपने देखा, नहीं चला, तो जनाब मेरे समेत हमारे जो मेन लीडरशिप थी, 90 से 95% हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। और उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में गए और वहाँ से हमारी कोई 90% लोग हमारे रेस्टोर होकर वापस आए। ये तो था प्री पोल रिगिंग के उस वक्त तक, जब तक कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए। उसके बाद मैं अपने हलके की बात करता हूँ। मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इस F8 से पीछे पीछे सारा ये मेरा हलका था। मैं ये समझ रहा था कि मैं एक वकील होने के नाते 33 ईयर्स मेरी, मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट बार का, मैं बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, तो शायद मेरे हलके में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंसी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये प्री पोल रिगिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाएंगे। और मेरी एक पोलिंग स्टेशन बल्कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी था, जहां प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग, उनकी लोगों की वहाँ वोटिंग थी, और वहाँ से भी मैं बड़ी लीड से जीता हूँ। और 46 यूनियन काउंसिल थी, सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ। कोई एक दो से शायद मुस्तफ़ा खोकर साहब कोई एक से जीते हैं, मगर 99% जो भी थी वो सारी की सारी मैं जीता हूँ। तो वो रिज़ल्ट हमारा जो कुछ आया वो सब आपके सामने है। 1,05,000 वोट लेके मुझे तो हरवा दिया गया। जिसने 51,000 वोट लिया उसको जितवा दिया गया रात की तारीकी में। वो पूरी लंबी मिसाल है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उस तफसील में जाए बगैर जो कुछ हुआ। देखें, एक बात तय हो गई है, आज 2024 का वो पाकिस्तान नहीं है जो हम 1970 में देखा करते थे, 77 में देखा, या जो माजी के इलेक्शंस हुए हैं। आज हर शख्स तक वो इन्फॉर्मेशन है। चूँकि हमारे साथ सिर्फ ये नहीं हुआ, आपको बताऊं, आखिरी रात मेरे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार हुए, पोलिंग एजेंट्स बाकायदा अरेस्ट हुए, FIR तो मुतवातर कटी। जहां मसलन एक जगह से FIR कट रही है तो पूरे जो मेरे हलके के जो चीफ सपोर्टर्स थे उनके नाम डाल के तो उसमें FIR में शामिल। रात को, यानी जिस दिन मैं कैंडिडेट बना और उसके बाद से लिया, रात को कम से कम 2, 4, 5, 6 हमारे सपोर्टर्स के घर में छापे ज़रूर होते थे। हमारे उनको ये हिदायत थी कि आप अपने घरों में ना रहें। और एक गाड़ी पुलिस की होती थी, बाकी सब सिविल कपड़ों में होते थे। वहाँ छापे ज़रूर पड़ते थे, कोई गिरफ्तार होते थे, कोई नहीं होते थे। उसके लिए हमने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने आर्डर्स किए कि इनके लोगों को गिरफ्तार न किए, इनके लोगों को हरास ना करें। SSP ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि आपको ये फ़ोन करेंगे अगर रात को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने इनकी टेलीफोन भी सुनने हैं, उनके मसाइल हल करने हैं। और जिस दिन से उनकी जिम्मेदारी लगाई उसके बाद उन्होंने वो रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने इलेक्शन के बाद की डेट रखी थी, वो रफ्तार बढ़ा दी।
SSP ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहरहाल जो कुछ होता रहा, इलेक्शन डे पे भी हमारे जो कैंप्स थे वो भी नहीं लगने दिए, और जो लगे थे उनको खड़ा भी किया बाज़ जगहों पे। मगर इस सब कुछ के बावजूद हम उसमें नहीं जाना चाहते, तफसीलात बहुत हैं। ये इलेक्शन की बारी आएगी तो देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल में जहाँ जाएंगे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो कुछ हुआ, कौम निकली बाहर, क्योंकि जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल इन्होंने कायम कर रखा था उसके जवाब में। और पाकिस्तान दुनिया का ये पहला इलेक्शन होगा कि जहाँ जिस दिन इलेक्शन हो आप कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें, आप टेलीफोन भी बंद कर दें, नेट भी बंद कर दें, और किसी को कोई कम्युनिकेशन नहीं हो। और EVM सिस्टम जो इन्होंने बनाया था वो ये था कि जो ही वो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फौरी तौर पर पोस्ट कर देना था, और उस पोस्ट को वो सिस्टम में आ जाता और वो रिज़ल्ट सामने आ जाता। लेकिन चूँकि नेट बंद कर दिया गया था, वो भी उन्होंने किया होगा जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मगर EVM सिस्टम का कोई रिकॉर्ड किसी के पास अभी तक नहीं है। वहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद है, किसने कब कौन सा फॉर्म जमा कराया, कौन सा नहीं किया। और इस वक्त तक ना फॉर्म 45, ना फॉर्म 48, ना 49, कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में, कुछ केसेस में उन्होंने फाइल डाले थे लेकिन फौरी तौर पर उनको डिलीट कर दिया गया। अब ये देखें जो तरीक़ाकार है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। सेक्शन 90 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो अनाउंसमेंट होती है ये रिजल्ट कहलाता है। यानी उसका तो आप समझते हैं, सारा दिन को जो वोटिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग जब होगी, एजेंट्स मौजूद होंगे, उन एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको काउंट करेगा, तमाम पोलिंग एजेंट्स को साइन करेंगे, और अगर कोई पोलिंग एजेंट एतराज़ करेगा या साइन नहीं करेगा तो उसका एतराज़ उस पर लिखा जाएगा। और हमारे हल्कों में, और जो मेरे पास आए हैं, जो बाकी दोस्तों के भी आए हैं, किसी हल्के में उन्होंने एतराज़ नहीं किया पोलिंग एजेंट्स ने, यानी वो एक्सेप्टेड था फ्रॉम द अदर साइड आल्सो। और वो पोलिंग एजेंट्स का और वो जो रिजल्ट था, यानी सेक्शन 90 का सब सेक्शन 10, 12 और 13 इसको रिजल्ट कहता है, ये रिजल्ट है। अब फॉर्म 47 क्या है, वो कंपाइलेशन है, वो स्टेटमेंट कहलाती है। उसको सेक्शन 92 जो है वो स्टेटमेंट कहता है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होती है। वो उन सब को इकट्ठा जमा करता है और कंसोलिडेट करके वो उसको फॉर्म 47 जारी करता है। ये बात जहन में रहे। जैसे मसलन हमारे हल्के में 47 में 387 पोलिंग स्टेशन थे। 387 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन अगर 5 या 6 एजेंट्स भी बैठे हों, 5 भी बैठे हों, और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हों, तो तकरीबन 387 के 3000 मुख्तलिफ अशखास के उसके ऊपर दस्तखत हैं। 3000 दस्तखत को उठा करके एक करप्ट रिटर्निंग अफसर उसको उठा करके डस्टबिन में डालता है और वो उसके ऊपर दस्तखत करता है फॉर्म 47, और वो उसको बना देता है कि जी ये हतमी हो गया। और उसी को बुनियाद पर फिर बैलेट पेपर्स, जो पोस्टल बैलेट पेपर्स आते हैं, उसको रिजल्ट शामिल करके वो सेक्शन 95 का फॉर्म 48 बनता है। उसके लिए भी नोटिस देना ज़रूरी है। 92 में भी फॉर्म 47 बनाते वक्त भी प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट होना ज़रूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। बल्कि मेरे केस में तो क्या हुआ, हम इलेक्शन कमीशन से स्टे ले आए कि जनाब फर्दर कंसल्टेशन रोक दी जाए फॉर्म 48 वाली। हम 11 तारीख का टाइम था, 11 तारीख को हम सुबह पहुँचते हैं, 11:30 बजे, 12 बजे का टाइम था। वो हमें लिख के देता है RO कि जनाब आपका प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, लिहाजा हमने भी रोक दिया है, फर्दर कंसल्टेशन इज पोस्टपोन। हम जाते हैं, घंटे बाद जनाब वो हमारे अपोनेंट को बुलाता है और वहाँ सारे रिकॉर्ड टेम्परिंग करता है, जो भी करता है। रात को इलेक्शन कमीशन खुद अपने स्टे के बावजूद, रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर्स होने के बावजूद रात को नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस तरह की करप्ट ब्यूरोक्रेसी कर रही है, आप मुतरासिर नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, कर लें मुतरासिर नुमाइंदगी, लेकिन बात यह है कि जो सरेआम सबकी आंखों के सामने डाका डाला जा रहा है, आपको वोट पड़े हैं फर्ज करो 7000, अगले बंदे को उन्होंने 77,000 डाल दिए, आपको पड़े हैं 1,05,000, उन्होंने उठा करके उसको 1.5 लाख कर दिया, आप करेंगे क्या? बात यह है कि जब तक हमारे वो सहूलतकार जिसने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, दुश्मन के बच्चों को तो पता नहीं कब पढ़ाएंगे, कौम के बच्चों को डाका जनी बतानी शुरू कर दी। सिर्फ डाका डलवाना शुरू नहीं किया, बल्कि खुद डाका जनी के सहूलतकार बन गए और वहां बैठ के डंडे के जोर पे वहां सारा कुछ कराते रहे। ये सबकी आंखों के सामने है। तो भाई जिन सहूलतकारों ने ये जो जराइम में मुलव्वस हैं, उनका जब तक एहतसाब नहीं होगा,
उनको आप अपने बॉर्डर्स पे नहीं भेजेंगे, उनका सियासत से रोल ख़त्म नहीं करेंगे, और जब तक ये सियासतदान सारे मिलके इस प्रोसेस में प्योरिटी नहीं लाएंगे, आप कभी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान से पहले से तयशुदा होता था हमने किस क्रिमिनल को आगे लाना है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को ही आगे लाएंगे तो उनका काम चलेगा, क्योंकि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं तो उनकी बात नहीं मानेंगे। और अभी जो उन्होंने किया है बलूचिस्तान में वो सब आपकी आंखों के सामने है। पहले से बलूचिस्तान में होता था या सिंध के कुछ हल्कों में होता था। मुझे कराची के एक मुंतखब शुदा 47 के मुताबिक मुंतखब शुदा जिसके 4000 शायद वोट हों, उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि हाँ आपके लोगों ने 1-1 लाख की लीड से लोग जीते हुए थे, लेकिन हमने हरा दिया। और जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के हल्के में, तीनों हल्कों में हम बड़ी लीड से जीते। और शुक्र है इस बात का कि मियां असलम साहब, काशिफ चौधरी साहब, मुस्तफ़ा खोखर साहब, इवन TLP के हाफिज खबर अखलास साहब, बाकी लोग सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई वही फॉर्म 45 है ना, जो आपके पास है वो हमारे पास है, वही सबके पास है। लेकिन आज तक उन लोगों ने फॉर्म 45 सामने नहीं ले आए। मगर इन चीज़ों को पहले होती थी चोरी, अब चोरी के ऊपर तो चलो कुछ ना कुछ हो सकता है कि चोरी हुई है या नहीं हुई, वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता था। यहाँ जिस तरह की डाका जनी हुई है, हमारे ऐसे वकला साहबान हैं जो 82 हज़ार की लीड से जीते हैं, अब 53,000 की लीड मेरी थी। जब इस तरह का रिजल्ट को एकदम चेंज कर दिया गया तो डाका जनी जो सारी पाकिस्तान देख चुका है, सबको पता है, जो लोग ये कर रहे हैं और उसमें शरीके कार हैं, उनको जब तक आपने प्रॉपरली एक अवामी, जमहूरी और सोशल प्रेशर के जरिए ना चेंज किया, ना रोका, क्योंकि आइन और कानून तो आपको रोकने का हक देता है, मगर आइन और कानून के जो रखवाले हैं, जो इस निज़ाम को दुरुस्त करने के रखवाले हैं, वो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन समेत। तो इस करप्शन को वो फ़रोग़ दे रहे हैं, इस करप्ट प्रैक्टिसेस को और इस डाका जनी को, और वो इसके सहूलतकार बन गए हैं। तो आपसे आपके पास अब आखिरी जो रास्ता है, यहाँ जो बात की गई वो ये कि एक अवामी कमीशन बना जाए। बहुत अच्छी बात की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उस अवामी कमीशन के ज़रिए जिसमें आप तमाम जो इलेक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनको शामिल करें, और जमात इस्लामी ने ये जो आज स्टैंड लिया है ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी पार्टियों में सबसे अच्छी जमहूरियत इनकी अपनी पार्टी में होती है। तो इन्होंने इसका सेहरा भी इनको जाता है कि इन्होंने आज इस पे आवाज़ उठाई है और हम सब लोगों को बुलाया है। और सोशल मीडिया, ट्विटर बंद कर दिया गया इसलिए कि वहाँ ट्रेंड बन रहे थे। तो दुनिया में सवाल करने वाले का जवाब ढूंढा जाता है, यहाँ सवाल करने वाले को भी ढूंढा जाता है, और जो सवाल करता है फिर सोशल मीडिया भी बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी तफसीलात में मैं उसमें जाने बगैर, क्योंकि आपका वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आखिरी बात कि ये है कि अब इस वक्त है कि हम मुल्क के मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक ही तरीका है, एहतसाब आवाम करे, और आवाम एहतसाब आज उठ खड़ी हुई है। आवाम को मोबिलाइज भी करना है, आवाम को लीडर से हल भी देना है, और ये आपने करना है। एक दफ़ा मैं फिर आपको मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया और हमें बुलाया। थैंक यू।